वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MCQs फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, हम उसके MCQs करेंगे। जो भी हम टॉपिक आज से करेंगे उसका हम MCQ करेंगे। टॉपिक खत्म हो उसके बाद हम उसके MCQs करेंगे। ठीक है, आप गूगल ड्राइव में जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है। गूगल ड्राइव की लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे फेसबुक पेज की लिंक है। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब जो पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने बहुत बार अपने टाइम पे भी ये क्वेश्चन देखा है, आता है। फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? हर किसी चीज़ का फाउंडर होता है। इकोनॉमिक्स का फाउंडर, अकाउंटिंग का फाउंडर, सोशियोलॉजी, ऐसे हर किसी सब्जेक्ट का कोई फाउंडर होता है। अकाउंटिंग का फाउंडर आपको एग्जाम में आ सकता है MCQ कौन है। वहाँ 3-4 ऑप्शन दिए होंगे या 5 भी दिए होंगे। जिसका राइट आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन, लूकस पासिलो। लूकस पासिलो फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग है, ये बात याद रखना। लूकस पासिलो दिमाग में रखो, फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग जो है वो लूकस पासिलो है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। मैंने पढ़ा है आपको ये। जब लिखा होगा द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सिर्फ लिखा होगा रिकॉर्डिंग, कैसे क्वेश्चन होगा द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड। रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं? बुक कीपिंग को, सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग होगा। मगर यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इस चीज़ को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय। ये मैंने आपको बोल दिया, पहले ही बोल दिया। जो इससे पहले वाला टॉपिक तो उसमें हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टर को होता है, गवर्नमेंट को होता है, मैनेजर्स को होता है, एम्प्लॉयज़ को होता है, आउटसाइडर्स को होता है, बैंक्स को होता है। इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे मनी मेड ऑफ द बिजनेस और आउटसाइडर्स को ऑल ऑफ द आएगा। मनी मेड ऑफ बिजनेस तो अपने हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। आउटसाइडर होगा आपका क्रेडिटर, जिसने आपको उधार दिया है। ठीक है। बैंक, उसमें बैंक भी आ सकता है। इसके बिना गवर्नमेंट भी आ सकती है और सिटीजन आ सकता है। आउटसाइडर में सिटीजन भी आ सकता है और कॉमन सिटीजन, वो भी दिखता है कि बैंक, अगर बैंक है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, इसमें अपना पैसा डालें कि नहीं। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है। फोर्थ वन, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द मेन फील्ड ऑफ। ये सिलेबस थोड़ा हट के, मगर थोड़ा ये पता होना चाहिए, मे भी आ सकता है वहाँ पे। उसको बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंटिंग है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। डबल एंट्री मीन्स, मैंने आपको बोला डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन है एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहाँ एक ऑप्शन और दिया है, एंट्री एट टू डेट्स। टू डेट्स की एंट्री नहीं होती है, सेम डेट की एंट्री होती है। ठीक है। एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बुक्स नहीं है, मगर ये ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट। इसलिए इसका आंसर आएगा एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, ये मैंने पहले ही बोला। बुक कीपिंग हमने जो मैंने पहले बोला, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें मैंने बोला बुक कीपिंग हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। क्या? वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड, जो मैं भी बोल रहा था। सिर्फ इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग वर्ड। जब भी रिकॉर्डिंग वर्ड आपको दिखेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, कोई चीज़ लाते हो, वो आपको बिल देता है, वो वहाँ पे रिकॉर्ड करता है, मैंने एक्स बंदे को इतने, उसने इतना खरीदा, इतना सामान उसने खरीदा, और उसका रिकॉर्ड रख देता है, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है। सिर्फ रिकॉर्ड कर लेता है। बुक कीपिंग जो ये काम करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर। ठीक है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज डबल एंट्री। ठीक है। सिंगल एंट्री खत्म हो गई, अब डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न, ओल्ड था सिंगल एंट्री, मॉडर्न डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व एटलीस्ट कितने अकाउंट है?
फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, दैट मीन डेबिट का एक अकाउंट, क्रेडिट का एक अकाउंट, इसके मतलब 2 अकाउंट है, इसलिए ऑप्शन इसका 2 अकाउंट्स है। The supply of goods or services in exchange of money between the two parties is known as business transaction। ठीक है, इसका आंसर है business transaction। The main function of accounting is record economic data, provide information based for actions, classify and record business transaction। और अब देखो हम हर कोई चीज़ अकाउंटिंग में कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाई भी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको ऑल ऑफ द आंसर है। इसलिए कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड, किसी ने अपना बिजनेस खोल दिया, उसने अपने बिजनेस में खुद का कैश डाला, कहीं से कैश लाया वो डाला, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इन्वेस्ट किया ओनर ने, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड, जिसका अपना बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस से पैसे निकाले, किसी पर्सनल यूज के लिए निकाले होंगे या किसी की भी के यूज के लिए निकाले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्राइंग्स किस चीज को हम बोलते हैं? जब भी प्रोप्राइटर कैश या गुड्स लेगा, अभी कैश या गुड्स का मतलब क्या हो गया? उसने वो इलेक्ट्रिक दुकान चलाता है, उसने अपने घर के लिए कोई टीवी लिया अपनी दुकान से, अपने घर के लिए, इसीलिए इसका मतलब है गुड्स टेक। वो कैश भी ले सकता है दुकान से और गुड्स भी ले सकता अपने लिए, मगर उसको खुद उसकी पेमेंट, अगर उसने गुड्स लिए है उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर पेमेंट नहीं करेगा, जो उसने इन्वेस्ट किया है, ये वहाँ से हम काटेंगे। फिर 2 तरीके, या तो वो गुड्स की पेमेंट करेगा, या तो वो जो उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जितना पैसा उसने खुद का इन्वेस्ट, उससे हमें माइनस करेंगे। ठीक है। Rights and claims of outsiders/owner against the asset is called liabilities। आउटसाइडर्स कौन क्लेम कर सकते हैं? क्रेडिटर, जिन लोगों ने आपको उधार पे दिया है। आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो, आपको स्क्रीन चाहिए, चार्जर चाहिए, ईयरफोन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, कैमरा चाहिए, वो आप कहीं से लाते हो, उसी टाइम सारा पैसा नहीं देते हो, बाद में पैसा देते हो। ठीक है, आपने उधार पे लिया, आपने क्रेडिट पे लिया, दैट मीन्स वो क्रेडिटर्स है, उनको आपको पैसा वापस देना है, आपकी लाइबिलिटी उनको पैसा वापस देना, इसलिए उनका राइट है आपके। अगर आप उनको पैसा वापस नहीं देखो, आपकी जो दुकान मशीनरी को उसको सीज करेंगे, आपका दुकान है उसको सीज करेंगे। इसलिए जो क्रेडिटर होता है उनके राइट्स होते हैं ओनर के एसेट पे। आपको पता है, अगर ये नहीं, जैसे बैंक लोन देता है, वो वापस नहीं करता, बैंक क्या करता है? बैंक दुकान है वो सीज कर लेता है, जो दुकान के सामान है वो सीज कर लेता है। अगर किसी ने गाड़ी ली है, कार लोन लिया बैंक से, वापस नहीं करता, बैंक गाड़ी उठाता और बेच देता है। ठीक है, वो लाइबिलिटी है, ये आपको वापस करनी है, इसलिए इसका आंसर लाइबिलिटी आएगा। द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड, जब भी मैं बोल रहा था क्रेडिटर, आपने कोई चीज लाया, परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। या आपको उनको पैसा वापस देना है, आपने अभी क्रेडिट पे लिया, अगर उनको पैसा वापस देना है, इसलिए क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, गवर्नमेंट की तो नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं है, बिजनेस लैंग्वेज है। ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस आर मेजर्ड इन मनी, ये मैंने आपको पढ़ाया है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। हम जो भी अकाउंटिंग में जिनका मॉनेटरी वैल्यू है, सिर्फ हम वो मेजर करते हैं, जिनका नॉन मॉनेटरी वैल्यू है वो हम मेजर नहीं करते। हर चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, जो हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर है मनी। क्यों मनी आंसर है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अगर आपको याद होगा। द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंट। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होती है? सिर्फ रिकॉर्ड करना है चीज़ों को। अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्ड भी करना, क्लासिफाई भी करना, समराइज भी करना, इंटरप्रेट भी करना, और डाटा को पब्लिश भी करना, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है। Which concept expresses the assumption of long period existence of a business? मैंने आपको बोला, ये दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें पढ़ाया आपको।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसका आंसर है। क्यों है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम क्या करता है कि जो भी बिजनेस है ये लॉन्ग रन के लिए रन करेगा। अगर किसी ने कोई बिजनेस खोला है, वो अगर आज खोला वो कल बंद नहीं करेगा, वो 1 महीने के बाद बंद नहीं करेगा, वो 6 महीने के बाद नहीं करेगा। अकाउंटिंग एज्यूम करता है, गोइंग कंसेप्ट एज्यूम करता है जो भी बिजनेस खोलेगा लॉन्ग रन के लिए खोलेगा। इसीलिए इसका आने का लॉन्ग रन एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा आंसर है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकाउंटिंग ओनर्स और बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको क्या बोला? इससे पहले लेक्चर मैंने आपको बोला सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या था? जो भी बिजनेस है, ओनर है, ये 2 एंटिटीज है, अलग अलग है। प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ को अलग अलग करना है, सेपरेट एंटिटीज है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग द बिजनेस डील इन अ सेट ऑफ बुक्स कॉल्ड। यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड रहा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कौन करता है? बुक कीपिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बुक कीपिंग आएगा। एन एक्टिविटी अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस में हम क्या हमेशा चाहते हैं? प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस। एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं थिंग्स का अगर हम आपस में करते हैं उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, मगर अकाउंटिंग कंसेप्ट है इसलिए इसका ट्रांजेक्शन आएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 of these 70% of goods were sold during the year. At the end of the 31st December 2009, the market value of such goods was 5 lakh, but the trader recorded in his books for ₹7,50,000. Which of the following is violated? कौन सा वायलेट किया? ये मैंने आपको पढ़ाया है, कंजर्वेटिज्म, इसने वायलेट किया, ये मैंने आपको पढ़ाया है। कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस, मैंने आपको हमेशा इससे पहले लेक्चर में बोला है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर हमने कोई लैंड खरीदा है, अगर उसकी वैल्यू ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, जिस पे हमने वो खरीदा हमें वही अकाउंटिंग बुक्स में डालनी है, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स declined than the cost price. This is the concept that plays a key role realization. ठीक है, so the following provides framework and accounting policy so that the final statement of different enterprise become comparable. कौन करता है? मैंने आपको बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं, इसलिए इसका आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंडिया में कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू, कौन सा कंसेप्ट है ये? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसका मतलब क्या है? फॉर एवरी क्रेडिट देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट। ठीक है, इसका आंसर होगा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। The comparison of financial statements of one year with the another is possible only when dash concept is followed. मैंने आपको ये पढ़ाया अच्छे से। मैंने आपको बोला कि हमें हर साल कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। ठीक है, अगर हमने पिछले साल एक कोई मेथड यूज़ किया, अगले साल भी वही मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हम आपस में फिर कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों को, इसीलिए इसका आंसर आएगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये MCQs थे, इससे और भी MCQs मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, मुझे लगा कि MCQs आपको ज़रूरी है, थोड़ा आपका जो कंसेप्ट है आप पूरा इससे समझ पाओगे, मगर पहले जो आपको पढ़ना है वो लेक्चर्स पढ़ने हैं, फिर MCQs अटेम्प्ट करने पड़े, खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये मैं अपलोड कर लूँगा, गूगल ड्राइव में अपलोड में कर लूँगा। ठीक है, आप काइंडली चेक कीजिए, ये अपलोड मैं गूगल ड्राइव में कर लूँगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।